पार्ट है एंगल बिटवीन ऑप्टिमाइज मैट्रिक्स, एंगल बिटवीन टू कर्व, एंगल बिटवीन। तो इसमें क्या है, कुछ ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, आपने ये स्ट्रेट लाइन में फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, बस इतना समझ लो आप। ठीक है, एंगल बिटवीन टू लाइन तुमने पढ़ा होगा। एंगल बिटवीन टू लाइन का एक फॉर्मूला हुआ था tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 1 प्लस m1 m2। याद है सबको ये? हाँ। हाँ, तो यहाँ पे अगर मैं, अब एओडी की बात चल रही है तो एप्लीकेशन डेरिवेटिव में आप ये समझ लो कि एक तो टेंजेंट ऐसे जा रही है किसी कर्व पे, ये कोई कर्व है C1, और दूसरा कर्व है कोई इसी को काट के जा रहा है ऐसे करके, और इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये भाई ये परपेंडिकुलर नहीं, याद रखना है ना, ये एक ही लिए टेंजेंट है। ठीक है, तो कहने का मतलब है एक कर्व कितना है C2, तो इसमें जो M1 है, M1 को हम ये समझते हैं tan थीटा 1 है, थीटा 1, और ये कितना हो जाएगा थीटा 2। तो tan थीटा 1 जो होगा वो आप, ठीक है, सिमिलर M2 जो होगा वो तुम्हारा tan थीटा 2 होगा, और tan थीटा 2 का मतलब है dy अपॉन dx फॉर सेकेंड कर्व C2। तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ ज्यादा बड़ी चीज है भाई, किसी को प्रॉब्लम होगी, बोलो जल्दी। tan थीटा का फॉर्मूला यही बनेगा ना, M2 माइनस dy अपॉन dx C2 माइनस dy अपॉन dx C1 अपॉन में 1 प्लस dy अपॉन dx C1 इंटू dy अपॉन dx एट C2। तो देखो यही वही फॉर्मूला है। ठीक है, बाकी भाई देखो इसकी दो प्रॉपर्टी होती है, सबको पता होगा। टेंजेंट आर पैरेलल इक्वल टू क्या होता है M2, अगर टेंजेंट आर परपेंडिकुलर, तो ये सबको पता है रिजल्ट M1 M2 इक्वल टू -1। और इसमें थोड़ा M1 M2 -1 में ना एक चीज नहीं आ जाएगी, ऑर्थोगोनल। मतलब ये अगर टेंजेंट आर परपेंडिकुलर है तो ये वाली प्रॉपर्टी ना इसमें ये बन जाता है, इसका नया नाम आ जाता है ऑर्थोगोनल कर्व। देखो स्ट्रेट लाइन में बोलते थे दो लाइन आर परपेंडिकुलर, यानी टू लाइंस आर परपेंडिकुलर मीन्स M1 इक्वल टू M2। बट यहाँ पे क्या है, कर्व है, अगर दो कर्व ऑर्थोगोनल है मतलब एक दूसरे को, और ये वाला जो पॉइंट होता है दोस्त, ये पॉइंट P, इसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी क्या करेंगे हम, दोनों कर्व का खींच देंगे टेंजेंट, यानी दोनों कर्व का निकाल देंगे स्लोप, फिर उसके बीच का एंगल देखेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा के इसमें ये कर देना है। अगर कर्व एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, मतलब उस पॉइंट पे M1 इक्वल टू M1 M2 इक्वल टू -1 है, तो उन कर्व को बोलेंगे दे आर ऑर्थोगोनल कर्व। ऑर्थोगोनल लाइन, लाइन क्या बोल, लाइन परपेंडिकुलर बोलते थे हम, इसमें बोलेंगे ऑर्थोगोनल। समझ में आया? हमें किसी को समझ आया? नहीं, फॉर्मूला ही है। ऑर्थोगोनल वाला नहीं समझ में। ऑर्थोगोनल का मतलब ये होता है, दोबारा लिखता हूँ, ऑर्थोगोनल कर्व, कर्व, दो कर्व है यार। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है एक कर्व ये गया और एक कर्व ये गया, अब इसके पॉइंट पे इसकी टेंजेंट खींच दी, इसकी पॉइंट पे इसकी टेंजेंट, तो टेंजेंट के बीच में ना 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। अब इस लाइन का स्लोप M1 है, इस लाइन का स्लोप M2 है, तो अगर ये ऑर्थोगोनल है ना, C1 एंड C2 आर ऑर्थोगोनल, इसका मतलब ये होता है dy अपॉन dx फोर कर्व C1 इंटू
डी वाई अपॉन डी एक्स और सी टू इक्वल टू -1 होना चाहिए। अरे वहीं से आ रहा है, निकल के M1 इंटू M2 M1 है और ये वाला है M2 है दूसरा वाला। समझ में आया हाँ, इसके लिए भैया? फॉर्मूला दोबारा बोलो, आवाज क्लियर नहीं आई। फॉर्मूला सेम ही है ना। हाँ फॉर्मूला तो वही है, M1 M2 इक्वल टू -1, बट यहाँ पे M1 जो M1 लेंगे ना वो अपन ये लेंगे ना dy अपॉन डी एक्स फोर C1 के लिए। M2 ले लेंगे हम dy अपॉन डी एक्स वो कर्व C2 के लिए। एक कर्व इसमें ये जो कर्व है C1 कर्व है और ये जो मैंने बना दिया है ये C2 कर्व है। क्लियर है? हाँ देखो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, तुमसे नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। ये कह रहा फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व ऑफ द कर्व। कर्व दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 4 - x²। बोलो क्या आएगा? अब ये दो कर्व है, अगर मैं इनका डायग्राम बना के दिखाऊं भाई मीत तेरे को, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व तो कैसे बनेगा? एक ऐसे करके ये टच करके जाएगा ओरिजिन पे। ये तो है y इक्वल टू x², मतलब हमने C1 कर्व माना। अब दूसरा भी पैराबोला ही है। दूसरा पैराबोला तेरा नीचे होके जा रहा है, x इक्वल टू 0, y की वैल्यू 4 है ना? और y को 0 करेंगे ये +-2 से पास हो रहा होगा, यानी ऊपर वाला कर्व ऐसे करके जा रहा है, देख ऐसे कर, ये 2 पे कट करके जा रहा है -2 पे। तो इनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, ये देखिए यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है। तो एक इस वाले पॉइंट पे टेंजेंट ऐसे आएगी और इस वाले पॉइंट इसकी पैराबोलिक टेंजेंट ऐसे आएगी, है ना? तो इनके बीच का एंगल ढूंढना है हमें। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना P, हमें वो निकालना होता है पॉइंट। तो सबसे पहले फाइंड करो फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का मतलब है y की जगह रख दो x², x² इक्वल टू 4 - x²। तो ये आ जाएगा आपका 2x² इक्वल टू 4। इसी लाइन में आगे सॉल्व कर देते हैं। तो x² इक्वल टू 2, यानी x की वैल्यू आ रही है ±√2। ठीक है, तो y कितना आएगा भाई? y की वैल्यू क्या है? x² है, यहाँ पे रख दोगे तो 2 आ जाएगी। तो देखो इसमें ना दो पॉइंट आ रहे हैं तुम्हारे। एक पॉइंट तो P आएगा तुम्हारा क्या, +√2, 2, और एक दूसरा पॉइंट Q ले लेते हैं, वो आएगा दूसरा -√2, 2। तो देखो ग्राफ से भी क्लियर दिख रहा है। ग्राफ में थोड़ा बड़ा बना के दिखाऊं ना, तो ग्राफ में एक ऐसे गया और एक ऐसे आया, है ना भाई? तो मान लो ये वाला पॉइंट P है और ये वाला पॉइंट Q है, और ये वाला कर्व C1 है और ये कर्व हमारा C2 है। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है dy अपॉन डी एक्स दोनों के लिए। क्या फाइंड करना है? dy अपॉन डी एक्स। मान ले y इक्वल टू x² है, तो भाई इसका dy अपॉन डी एक्स कितना आएगा? 2x। और dy अपॉन डी एक्स पॉइंट P पे ले रहे हैं, अब x की वैल्यू यहाँ पे, तो ये 2√2 आ गया, यानी dy अपॉन डी एक्स, यानी आप इसको मान के चलो M1 की वैल्यू कितनी आ रही है? ये आ गई। सेम दूसरा है, दूसरा कर्व है y इक्वल टू 4 - x²। भाई इसका भी dy अपॉन डी एक्स निकाल लो आप। इसका dy अपॉन इसका 0 हो जाएगा और माइनस का 2x
और हमने पॉइंट पी पे ही लेना है, ऐसे पॉइंट चेंज कर दोगे तो देखो ये माइनस का 2√2 आ जाएगी, यानी दिस इज इक्वल टू m2। अब लगा दो एंगल tan थीटा क्या होता है m2 माइनस m1, 1 प्लस m1 m2 का मॉड में ले लेते हैं सब कुछ। तो m2 हमारे पास कितना है, माइनस का 2√2, वो कितना आ जाएगा, वो भी 2√2, अपॉन में लिख दो 1 प्लस माइनस का 2√2 और आपकी इंटू आवाज लेग हो रही। 2√2। ठीक है, जरा देखो सिंप्लीफाई करके कितना आ रहा है। तो ऊपर तो आ जाएगा माइनस का 4√2, अरे -7 आ जाएगा ना, देखो ना, बोलो भाई क्लियर है ये, अंजू, उम्मीद, विनय, आनंद। हाँ भाई स्क्रीन आ रही है ना अब।